Welcome to Farid Academy. This is your math mentor Mohammad Abdul Azim. I hope we are doing well. आज हम सीखेंगे एक्टिविटी 1 पेज नंबर 8 पर जो दी हुई है एक्टिविटी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैथ्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड। तो एक्टिविटी हमको जो दी हुई है वो है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड से हमको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि ग्राफिकल मेथड से जब भी हम सॉल्व करेंगे पहले उसके हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द टेबल। हम इक्वेशन के कोऑर्डिनेट के लिए ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और उस टेबल को हम फिल करके फाइंड करेंगे। कोई एक वेरिएबल की वैल्यू कंसीडर करेंगे और एक फाइंड आउट करेंगे। तो फिर एक बार ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल जाएंगे तब हम क्या ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर किसी ग्राफ पेपर पे हम उसको प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद एक बार हमको कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं प्लेन पर ग्राफ पेपर पर, तो फिर हम उसको इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो कि इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं हम उसको प्लॉट करेंगे। फिर एक ऑर्डर पेयर को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वही ग्राफ रहेगा इक्वेशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। उसके बाद हम उसको दो यहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो दो लाइन मिलेंगे तो उसमें एक टाइप ये होता है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर देखेंगे कि अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वही उसका सोल्यूशन रहेगा। तो उस सोल्यूशन का उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे, नोट डाउन करेंगे और वही हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर इक्वेशन का मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके रखा है, बुलेट करेंगे। यहाँ पर हमको दो वैल्यूज़ दी हुई है, यहाँ पर मीन्स दो वेरिएबल के वैल्यूज़ हमको यहाँ पर कुछ यहाँ पर 4 कॉलम है, उसमें x की दो वैल्यू दी हुई है और y की दो वैल्यू दी हुई है। तो जहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है वहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है वहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन को हमको दो फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर जो वैल्यू हमको दी हुई है वो लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो पहले उसमें पहले इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखने के लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखने के लिए x और y के फॉर्म में लिखने के लिए कन्वर्ट कर लेता हूँ इक्वेशन को। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 1 प्लस वाई। और अगर मैं इसको y के फॉर्म में लिख लेता हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1। तो ये दो इक्वेशन हमारी बहुत काम की है क्योंकि इससे हमको x और y की वैल्यूज़ मिलेंगे। तो जहाँ पर y दिया हुआ रहेगा वहाँ लेट y करेंगे, जहाँ पर x दिया हुआ रहेगा हम वहाँ पर लेट x करेंगे। तो x इक्वल टू के फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन को पहले। तो 1 प्लस वाई और y इक्वल टू x माइनस 1। तो जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको लेट x इक्वल टू 0 लिखना है क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं, हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y की इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू x माइनस 1। सो x माइनस 1 y इक्वल टू 0 माइनस 1, सो y इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू 0 के लिए हमको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 माइनस 1। सो x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो जाएगा। तो दिस इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर x y, दिस इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर। तो हमको x y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 0 माइनस 1। अब देखेंगे दूसरी जो वैल्यू है जिसमें y, दूसरा जो टेबल का कॉलम है उसमें y की वैल्यू हमको लेट करना है, कंसिडर और लेट y इक्वल टू 0। सो लेट y इक्वल टू 0 जब हम कंसिडर करेंगे लेट y इक्वल टू 0, तो x के फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई
तो x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो 1 प्लस 0, सो x इक्वल टू 1। तो जब हम y 0 कंसीडर करते हैं तो x हमको 1 मिलता है, तो ऑर्डर पेयर मिल जाएगा 1,0। अब थर्ड जो टेबल में लेट दिया हुआ है x के लिए दिया हुआ है, लेट x इक्वल टू 3, लेट x इक्वल टू 3, तो हम y तो यहाँ लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 3 कंसीडर कर रहे हैं हम, तो उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वह तो y की इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 1, तो y की इक्वेशन है x माइनस 1, तो y इक्वल टू x की वैल्यू 3, 3 माइनस 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू 2 इज़ द ऑर्डर पेयर। लास्ट जो हमको वैल्यू कंसिडर करना है तो वो है y इक्वल टू -3, सो y इक्वल टू -3 हमको कंसिडर करना है। उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या था वो पता करना है, तो मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3। तो उसके लिए x के फॉर्म में इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ -3, सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस माइनस -3, तो x इक्वल टू 1 -3 हो जाएगा -2। तो x इक्वल टू -3 के लिए y की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है हमको, -3 के लिए -2 आ रही है, तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा -2, -3 इज़ द ऑर्डर्ड पेयर। अब इस ऑर्डर पेयर को हम -2, 3 और जितनी चारों ऑर्डर पेयर हमको मिले हैं 0, -1, 1, 0, 3, 2 और -2, -3 को हम ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है, तो हमारे कौन सी इक्वेशन के लिए हमको मिले हैं ये x माइनस y इक्वल टू 1 के लिए ये ऑर्डर पेयर मिले हैं। तो चारों ऑर्डर पेयर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो पहला ऑर्डर पेयर है आपका 0, -1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 1, 0, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 3, 2 और चौथा लास्ट जो है -2, -3। तो यहाँ पर एक्टिविटी में जो हमको दिया हुआ है, तो वहाँ पर एक्चुअल मीन्स यहाँ पर 2 x की वैल्यू लेट करना है और 2 y की वैल्यू। इसको हम जब करते हैं सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं। हम ऐसे दो नहीं करेंगे, इसका एक ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करेंगे। बट एक्टिविटी में इस तरह दिया हुआ है, इसलिए हम जिस तरह एक्टिविटी में दिया हुआ उसी तरह हम इसको करेंगे। तो हमको पहली इक्वेशन में यहाँ पर लेट x करना था, फिर y, फिर x, फिर y। तो इसके लिए हमने x और y के फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया अलग अलग से। फिर उसके बाद ये हमको मिले हैं ये ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर मिलने के बाद हम इसको प्लॉट करने वाले हैं इस ग्राफ पेपर पर। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर है आपका 0, -1, तो 0 x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -1, तो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑर्डर पे 0, -1। सेकेंड ऑर्डर पेयर आपका है 1, 0, सो x एक्सिस पे 1, दिस इज़ योर 1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, सो 1, 0, सो दिस इज़ योर पॉइंट। सो आपको यहाँ पर लिख लेंगे हम 1, 0, दिस इज़ योर ऑर्डर पेयर सेकेंड। Now third ordered pair is 3, 2, so x axis पे 3 and y axis पे 2, so this is your third ordered pair 3, 2, and fourth one is -2, 3, so x axis पे -2, y axis पे -3, so this is your fourth order pair which is ये है आपका -2, -3। तो हमको चारों ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं, जिसको हमने प्लॉट कर लिया है ग्राफ पेपर पर। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, जिससे हमको मिलेगी लाइन, एक लाइन मिल जाएगी। तो इसको हम करते हैं, इसको करेंगे हम ज्वाइन। तो ज्वाइन करने पे हमको मिलेंगे, एक लाइन मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पर हमको एक लाइन मिल जाएगी, दिस इज योर फर्स्ट लाइन। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट एन इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 के लिए हमको ये लाइन मिल चुकी है। ये लाइन हमने ये 4 कोऑर्डिनेट के पेयर, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करके हमने यहाँ पर प्लॉट किए, फिर ये लाइन ड्रॉ की। ऑर्डर पेयर ये है, ये चारों ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन के हमने फाइंड किए और फिर हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब हम करेंगे दूसरी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपके 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 के लिए हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, थर्ड y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू यहाँ पर -4 दी हुई है। उसको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो x इक्वल टू
पहला है आपको दिया हुआ यहाँ पर x इक्वल टू 2, सो लेट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहाँ पर दी हुई है। तो x इक्वल टू 2 के लिए हमको y फाइंड करना पड़ेगा। तो y फाइंड करने के लिए y के फॉर्म में लिख लेंगे इक्वेशन को हम, -3y इक्वल टू 1 - 5x, और ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे सॉल्व, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 5x - 1। सो अब वो यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में y के, तो डिवीजन में जाएगा 5x - 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इक्वेशन हमको चाहिए y के फॉर्म में, तो y के फॉर्म में ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल टू 5x - 1 डिवाइडेड बाय 3। अब x के लिए हम लिख लेते हैं इक्वेशन को x के फॉर्म में, तो 5x इक्वल टू 1 + 3y, तो 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 + 3y डिवाइडेड बाय 5। ये भी इक्वेशन हमको चाहिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो x इक्वल टू 1 + 3y डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, हमको लेट करना है x इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर जैसे दिया हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू 2, हम उसके लिए फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू आपकी आएगी, इक्वेशन लिख लेते हैं y इक्वल टू 5x - 1 डिवाइडेड बाय 3। y इक्वल टू 5 के x की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो y इक्वल टू 5 2 10, 10 - 1 डिवाइडेड बाय 3, 10 - 1 9, 9 बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा, सो ये 3/1, तो 3/1 हो जाएगा आपका 3। तो x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू हमको मिल रही है 3। तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2, 3, ऑर्डर्ड पेयर इज 2, 3, ऑर्डर्ड पेयर हमको मिला है 2, 3। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, कंसीडर यहाँ पर y दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 8, यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम उसी के लिए करेंगे सॉल्व। तो लेट यहाँ पर लेट y इक्वल टू 8 यहाँ पर कंसीडर करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू, x की इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल टू 1 + 3y डिवाइडेड बाय 5, y की वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है 8, तो x इक्वल टू 1 + 3 × 8 डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल टू 1 + 24 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5/1, तो x इक्वल टू 5/1 हो जाएगा, x इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 8 के लिए हमको मिला है x की वैल्यू 5, तो ऑर्डर पेयर है 5, 8। अब थर्ड हमको लेट करना है, वो है आपकी y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 आपको लेट करना है, y इक्वल टू -2 लेट करना है। तो इसके लिए वैल्यू क्या थी देखना है, तो y इक्वल टू -2, सो लेट अगेन वंस अगेन y की वैल्यू कंसिडर करना है -2, देखेंगे उसके लिए x की वैल्यू क्या आती है। तो x इज इक्वल्स टू, x की इक्वेशन है आपकी 1 + 3y डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल टू 1 + 3 × y की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल टू 1 + -6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू +- -1 -6 डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 1 जा, तो ये -1 रहेगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आई है -1। तो x इक्वल टू y इक्वल टू -2 के लिए x की वैल्यू है -1, तो ऑर्डर पेयर मिल जाएगा आपको -1, -2, -1, -2। तो अब हम करेंगे लास्ट कंसिडरेशन। तो आपका लास्ट कंसिडरेशन है x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 कंसिडर करेंगे हम। तो x इक्वल टू, सो लेट x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 के लिए आपकी हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा y के फॉर्म में, y इक्वल टू 5x - 1 डिवाइडेड बाय 3, सो ये y इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू -4 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो y इक्वल टू 5 4 जा 20, तो -4 होता है -20 -1 डिवाइडेड बाय 3, सो y इक्वल टू
-20 -1 negative addition -21 divided by 3, 3 1 3 7 so -7, so y equal to -7/1, so therefore y equal to -7. तो x इक्वल टू -4 के लिए y की वैल्यू मिली है -7, सो ऑर्डर्ड पेयर है -4, -7. तो अब हमको ये 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं. तो ये चारों ऑर्डर्ड पेयर है आपके 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8, -1, -2, -4, -7. तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये कि आपको स्केल के ग्राफ पेपर पर स्केल ड्रॉ करनी है. स्केल है आपकी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं एक्स और वाई एक्सिस पर. तो उसके बाद हमने करना है इक्वेशन लिखना है, हमको इक्वेशन लिखना है. तो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन है 5x - 3y. तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5x - 3y इक्वल टू 1. तो उसके ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले हैं. ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर. सेकंड है आपका, सेकंड ऑर्डर पेयर है 5, 8. थर्ड ऑर्डर पेयर है -1, -2, और फोर्थ ऑर्डर पेयर है -4, -7. तो ये चारों ऑर्डर पेयर हमको मिल गए हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए. अब हम ये प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पेपर पर. तो फर्स्ट है 2, 3, x पे 2, y पे 3. दिस इज़ योर फर्स्ट 2, 3. सेकेंड है 5, 8. तो x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 8. तो यहाँ पर मिलेगा ये. तो ये हो गया आपका 5, 8. थर्ड है आपका -1, -2. x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -2. सो दिस इज़ योर थर्ड -1, -2. और लास्ट जो है आपका, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ इसको तो नज़र आया आपको. तो -1, -2. लास्ट जो आपका है ऑर्डर्ड पेयर -4, -7. तो x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे -7. सो दिस इज़ -4, -7. तो 4 ऑर्डर पेयर आपको मिल चुके हैं, हमने प्लॉट कर लिया है उसको. अब हम उसको ज्वाइन करेंगे, देखेंगे कि एक लाइन में आएगा क्या ये. तो यहाँ पर तो अच्छे से स्केल आपको पुट करना है ताकि चारों भी अच्छे से आ जाए लाइन पर. सो दिस इज़ योर लाइन. ये आपकी लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है 5x - 3y इक्वल टू 1. 5x - 3y. तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, -1, -2 पर. तो ये दोनों भी लाइन हैविंग अ 1 कॉमन पॉइंट, ये दोनों भी लाइन एक को एक कॉमन पॉइंट है, वही उसका सोल्यूशन रहेगा. तो सोल्यूशन है इसका x, y इक्वल टू -1, -2 इज़ द सोल्यूशन. ये इसका सोल्यूशन है. तो इसको हम यहाँ पर लिख भी लेंगे अलग से. तो हमने पहले x का टेबल ड्रॉ किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ड्रॉ किया था x - y इक्वल टू 1 का. तो ये उसके बाद हमने दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ किया था 5x - 3y. उसके बाद हमने एक से इसके लाइन ज्वाइन किए, एक से इसके लाइन ज्वाइन किए, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करके प्लॉट किए, फिर लाइन हमने ऑर्डर्ड पेयर को ज्वाइन करके लाइन हमने बनाई, और इस तरह हमको सोल्यूशन मिला. x, y इक्वल टू -1, -2 इज़ द सोल्यूशन. अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्टिविटी, कि जो एक्टिविटी 1 में हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व किया था इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं. तो अब इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और चेक करना है कि जो एलिमिनेशन मेथड से जो हमारा सोल्यूशन आएगा और ग्राफिकल मेथड के सोल्यूशन से मैच कर रहा है क्या. तो हमारा जो पहले जो ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन आया है, तो उसको हम किससे चेक करना है, एलिमिनेशन मेथड से. तो ग्राफिकल से हमने जब सॉल्व किया तो हमको आंसर आया था x, y इक्वल टू -1,
-2, यहाँ पर -1 -2 पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। सो -1 -2 इज़ द कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन, वही सोल्यूशन रहता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ग्राफिकल मेथड हमने इससे पहले भी एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। तो आपको अगर ग्राफिकल मेथड एलिमिनेशन मेथड हमने इससे पहले सॉल्व किया है, तो एलिमिनेशन मेथड आपको देखना है तो इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है। एक्सरसाइज 1.1 पूरे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की है, तो आप वो ज़रूर देखिए अगर एलिमिनेशन मेथड आपको पता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो उसके एलिमिनेट करने के लिए हमको उसके वेरिएबल कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं पहले, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, और दिस सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। तो यहाँ पर चेक कर हम गौर करेंगे, तो x वेरिएबल के एक का कोफिशिएंट 5 है, दूसरे का 1, तो यहाँ पर 1 हिडन में होता है, तो 1। तो हमको इसको क्या करना है, इक्वल कर देना है, और उसको हम सब्ट्रैक्शन के ज़रिए एलिमिनेट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इन ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 5 इन 5 इज़ 5x, 5 इज़ माइनस 5y, so 5 1 is 5. So this is your equation 3rd. So now coefficient of both x variable here is same, so subtract equation 3 minus equation 2। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, तो इक्वेशन 3 पहले लिख लेता हूँ मैं, 5x माइनस 5y इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल, और यहाँ पर -5 प्लस 3y तो -2y, क्योंकि नेगेटिव नंबर का साइन ग्रेटर है, नेगेटिव नंबर का साइन यहाँ पर जो 5 है उसका साइन -5 है, तो इसलिए यहाँ पर ये -2 आएगा, ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव। सो यहाँ पर 5 - 1 4, सो y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 ज़ा तो 2 ज़ा, सो इसको हम 2 बाय -1 को हम लिख सकते हैं -2, आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू -2। y की वैल्यू मिल चुकी है, पुट y इक्वल टू -2 को इसी एक इक्वेशन में रखेंगे हम, यहाँ पर इसको रख लेंगे इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 -2, x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल टू -2 के लिए वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है x इक्वल टू -1। तो देयरफॉर x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -1 कॉमा -2 इज़ द सॉल्यूशन। क्रॉस चेक हम वैल्यू रख के नहीं चेक करेंगे, ग्राफिकली उसको कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व किया था। तो x कॉमा वाई इक्वल टू -1 कॉमा -2 इज़ द सॉल्यूशन। यहाँ पर भी -1 कॉमा -2 इज़ द सॉल्यूशन। सो आवर आंसर इज़ राइट। तो इस तरह हमारा आंसर राइट आ चुका है। तो इस तरह आपकी एक्टिविटी 1 और 2 एक्टिविटी कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, लेट अस थिंक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ। द फॉलोइंग टेबल कंटेन द वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑर्डर्ड पेयर टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यही टेबल हमने सॉल्व किया था। तो उसको हमने जब सॉल्व किया था तो हमको यहाँ पर वैल्यू आए थे, तो हम ये वैल्यू कंपेयर करेंगे इस टेबल की और हमको जो वैल्यू आई थी उस टेबल की। तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। तो 0 पहले हमने लेट 2 किया था। तो हमको यहाँ पर ये गौर करना है कि जब भी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
तो इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन है आपकी यहाँ पर ये 5x - 3y = 1। तो हम उसको x के फॉर्म में और y के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू हम लेट करेंगे तो वो वैल्यू उस इक्वेशन में रखने के बाद न्यूमरेटर, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है तो न्यूमरेटर शुड बी 5 और मल्टीपल ऑफ 5। तो न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में y = 5x - 1 = 3, ये y = x के फॉर्म में यही इक्वेशन है। यही इक्वेशन को हमने y के फॉर्म में लिखा था और इसी इक्वेशन को हमने x के फॉर्म में लिखा था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हमको इंटीजर वैल्यू मिलेंगे और इंटीजर वैल्यू हमको ईजी जाएंगे प्लॉट करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है कि उस हिसाब से न्यूमरेटर में x, y और x वेरिएबल जो भी है उसको हम कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे और वो सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए। न्यूमरेटर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू। तो उससे हमको इजी जाता है। और यहीं पूछा है कि इस यहाँ पर रेंडमली लिया है वेरिएबल 0 0 1 -2 0 0 1 -2। उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये हमको रैशनल नंबर मिले हैं। तो रैशनल नंबर को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर, पहले तो इक्वेशन को x और y वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। x और y वेरिएबल के फॉर्म में लिखने के बाद देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है। तो न्यूमरेटर में y वेरिएबल की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है, लेट करनी है कि वो सॉल्व होने के बाद डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए। तो यही यहाँ पर बताने का मकसद है कि पूछा भी वही है कि इज़ इट ईजी टू प्लॉट दिस पॉइंट्स। जाहिर सी बात है कि ये इजी नहीं रहेगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ। या फिर हमको स्केल बड़ी करनी पड़ेगी, तब थोड़ा इजी जा सकता है। तो स्केल बड़ी करने के लिए ग्राफ पेपर भी हमको बड़ा चाहिए। सो हम उतना बड़ा ग्राफ पेपर नहीं यूज़ कर सकते, अवेलेबल नहीं रहता है जनरली। तो अवॉइड करने के लिए हम सिचुएशन को क्या करेंगे, विच प्रिकॉशन टू बी टेकन टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर सो दैट द प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट बिकम ईजी। तो हमको यही प्रिकॉशन लेना है कि x और y को पहले इक्वेशन को x और y के फॉर्म में लिख लेना है। और अगर डिनोमिनेटर में कुछ आता है, कुछ वैल्यू आ जाती है, तो न्यूमरेटर में x और y की वैल्यू ऐसी कंसीडर करना है, ऐसी लेट करना है कि वो न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए। तो न्यूमरेटर ऐसा होना चाहिए कि वो न्यूमरेटर में ऐसे वेरिएबल की वैल्यू ऐसी कंसीडर करनी है हमको, वो डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए। इसको हम से डिटेल में देखते हैं कि उसको किस तरह करना है। तो मैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, तो इसको हम देखेंगे कि मीन्स न्यूमरेटर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए। तो इसको हम x के फॉर्म में लिख लेते हैं, x और y के फॉर्म में। तो 5x इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 5x - 3y = 1। 5x = 1 + 3y, सो x = 1 + 3y डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम कंसिडर करते हैं जनरली, अब मीन्स रैंडमली हम लेते हैं कि लेट y = 0। सो y = 0 लेंगे तो 1 + 3 × 0 डिवाइडेड बाय 5। सो ये हो जाएगा 1 + 3 0 0 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 1/5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमको ऐसे सेलेक्ट करना है कि ये डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 0 लेंगे तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 3 1 = 3। अब रख ही लेते हैं, चलो रख ही लेते हैं। लेट y = 1, तो x = 1 + 3 × 1 डिवाइडेड बाय 5, सो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 5, सो 4/5। ये भी रैशनल नंबर आ गया। दिस इज़ योर रैशनल नंबर, दिस इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। हमको इंटीजर चाहिए रैशनल नंबर। तो वो 0 के लिए भी रैशनल आ रहा है, 1 के लिए भी रैशनल आ रहा है। 2 के लिए देखते हैं हम, x = 2 के लिए 1 + 3 × 2 डिवाइडेड बाय 5, सो 1 + 3 2 = 6 डिवाइडेड बाय 5, 7/5। ये भी रैशनल नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए देखेंगे। सो लेट यहाँ पे लेट y = 2, लेट y = 3। तो इक्वेशन हो जाएगी x = 1 + 3 3 डिवाइडेड बाय 5, सो 1
plus 3 3 is 9 divided by 5, so 10 by 5. So now 10 is a multiple of 5, 5 1 is 5 2 is, so 2 by 1, 2 by 1 is 2. So x की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पर 2. तो x इक्वल टू, सो लेट y इक्वल टू 3 के लिए x इक्वल टू 2 मिल रहा है. तो ये हमको मेंटली आपको करना है कि कौन सा वेरिएबल हम y के लिए कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करें, लेट करें कि वो सॉल्व होने के बाद हमको इंटीजर दिखी. तो y इक्वल टू 3 लेंगे. तो नेक्स्ट अब ऐसा ही हम मतलब चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5. तो यहाँ पर मेंटली हम इस बार करेंगे. तो 4 रखेंगे तो 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 बाई 5. तो 13 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5, सो नहीं लेंगे हम 4. तो 4 वी विल नॉट सेलेक्ट y इक्वल टू 4. तो हमको ये y इक्वल टू 1 0 भी नहीं चाहिए, y इक्वल टू 1 भी नहीं चाहिए, y इक्वल टू 2 भी नहीं चाहिए. अब हमको चाहिए y इक्वल टू 3. तो ये हम सेलेक्ट करें. y इक्वल टू 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5. सो अब हम नेक्स्ट करेंगे y इक्वल टू 5 के लिए. y इक्वल टू 5 के लिए देखेंगे 3 5 से 15, 15 प्लस 1 16, 16 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5. तो ये भी नहीं लेंगे हम. नाउ नेक्स्ट y इक्वल टू 6, 3 6 18, 18 प्लस 1 19, 19 इज़ ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, सो वी विल नॉट सेलेक्ट दिस वन. सो y इक्वल टू 7, 7 चेक करेंगे. 3 7 से 21, 21 प्लस, तो ये भी नहीं आएगा. सो 21 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5. नाउ 8, 3 4 is 24, 24 प्लस 1. यस, x इज इक्वल टू y इक्वल टू हम लेट y इक्वल टू 8 कंसिडर करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 8 ज़ा डिवाइडेड बाई 5. सो x इक्वल टू 1 प्लस 3 8 ज़ा 24, 24 डिवाइडेड बाई 5. तो 25 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 बाई 1, 5 बाई 1 इज़ 5. सो x इक्वल टू 5. सो y इक्वल टू 8 के लिए हमको x इक्वल टू 5 वैल्यू मिल रही है. तो इस तरह आपको सिलेक्ट करना है. यही प्रिकॉशन आपको लेना है. यही आपको लेटेस्ट थिंक के बॉक्स में बतलाने की कोशिश कर रहा है कि हमको किस तरह कौन सा प्रिकॉशन हमसे पूछा है. बता नहीं रहा है, हम पूछा है कि क्या प्रिकॉशन लेना है. तो हमको प्रिकॉशन यही लेना है कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल के लिए सिलेक्ट करेंगे तो वो सॉल्व होने के बाद डिनोमिनेटर में कुछ नंबर रहता है. यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में नंबर कहाँ से आता है, ये x यहाँ पर जो वेरिएबल रहेगा उसके वो कोएफिशिएंट रहेगा. तो अगर यहाँ से कोएफिशिएंट ये रहेगा इसका x का, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो डिनोमिनेटर में आएगा तो न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद न्यूमरेटर में यहाँ पर y वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करनी है कि वो सॉल्व होने के बाद 5 का मल्टीपल होना चाहिए, डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए. इस तरह आपका यहाँ पर ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और लेटेस्ट थिंक में जो क्वेश्चन पूछा है कि जो कंसेप्ट हमको पूछा है कि क्या करना चाहिए कि हमको इजीली प्लॉट हो जाए ग्राफ. तो हमको ऐसे सिलेक्ट करना है वेरिएबल के डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए, तब इंटीजर वैल्यू मिलेंगे और इंटीजर वैल्यू मिलने के बाद हम उसको इजीली ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस तरह यहाँ पर वीडियो लेक्चर का एंड होता है. तो आप मेरे चैनल पे आपको इन डिटेल मैथ्स मिलेगा, पूरा डिटेल में सिखाऊंगा आपको मैथ्स में. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर विद योर क्लासमेट्स, इंक्रीज योर नॉलेज एंड योर फ्रेंड्स नॉलेज, योर क्लासमेट्स नॉलेज. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ कम्प्लीटली. हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट वीडियो डालूंगा, मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाकर डालूंगा. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू, बाय बाय.